हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले क्लास में आपने किए थे एक्टिविटी रेशियो, ठीक है, जिसके अंदर था इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो और एक था वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, जिसके बारे में अपने सम्स भी किए थे, जिसका लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा। ठीक है, आज अपने करने वाले हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। दिस वन ऑफ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट रेशियो, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो उसको अपना प्रॉफिट के बारे में जानने में काफ़ी इंटरेस्टेड रहता है। और इनफैक्ट कोई भी स्टेक होल्डर हो जिस किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है तो उस कंपनी के बारे में, उसका प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में जानने के लिए काफ़ी इंटरेस्टेड रहता है। ठीक है, तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कहीं ना कहीं ये बताता है आपको कि ग्रॉस प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट या अलग अलग टाइप के जो प्रॉफिट्स रहते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, वो विथ रिस्पेक्ट टू सेल्स कितने हैं। ठीक है, तो दिस इज दैट कैटेगरी ऑफ रेशियो जहाँ पर आपको ये समझ में आएगा कि आपका प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कितना है, विथ व्हाट परसेंटेज एंड ऑल। इसके अंदर सबसे पहला रेशियो जो है वो है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। फॉर्मूला होगा ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100%। यहाँ वाला जो सेल्स होगा वो टोटल सेल्स होगा। ठीक है, ये कोई डेटर्स टर्नओवर रेशियो नहीं है जहाँ पर अपने क्रेडिट सेल्स लेंगे। ये अपना कौन सा है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट किसके ऊपर, जितना बेचा है आपने उसके ऊपर, तो जो भी आपने कैश में बेचा हो या क्रेडिट में बेचा हो। ठीक है, जिसको अपने बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी जनरल टर्म में। ठीक है, तो ये हो गया मेरा ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आता है सर, अपने को ट्रेडिंग अकाउंट बनाना आता है सर, क्लास 11 में किए थे। क्लास 11 में जब अपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीखे थे तो उसमें क्या होता था, क्लोजिंग स्टॉक टू ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये सब करते अपने कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाता था। और सेल्स होता था मेरा माइनस रिटर्न्स होता था मेरा नेट सेल्स। तो इसमें से अपने जो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को माइनस कर देते, मेरा आ जाता था ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो ये अपने को समझ में आया। तो अपने को एक हिसाब से यदि ट्रेडिंग अकाउंट को विजुअलाइज करें या उसको बना पाए, ठीक है, तो अपना ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपने को इजी ही रहता है, वो अपने को आराम से मिल जाता है। ठीक है, तो ऐसे अपने को न्यूमरेटर भी आ गया, डिनोमिनेटर भी आ गया, और इंटू 100% करेंगे तो अपना ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आ जाएगा। इंटू 100 नहीं करने से क्या होता है, रेशियो काफ़ी छोटा हो जाता है। इसीलिए अपने हमेशा ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज को अपने इंटू 100 करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो यदि आप थोड़ा सा भूल चुके हैं तो इसको हम एक बार रिवाइज करा दें, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होगा एक फॉर्मेट। ठीक है, जैसे कि आपको ये याद होगा फॉर्मेट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ओपनिंग स्टॉक, परचेसेस और सारे डायरेक्ट एक्सपेंस आपने कॉपी भी किया होगा, बड़े सारे लिस्ट होते थे। ओके, और डायरेक्ट इनकम जो कि सेल्स होता था, ऐसे करके अपना क्या आ जाता था, ग्रॉस प्रॉफिट। तो ऐसे करके मैं भी आपको डाटा दिया हो, आप एक लेजर के फॉर्मेट में बना सकते हैं या प्लस माइनस करके भी बना सकते हैं, अपना ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हैं। एक बार आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, डिनोमिनेटर आ गया, आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो भी आ जाता है। नेक्स्टली, जब अपने ये फॉर्मेट देख ही रहे हैं तो एक तो छोटा सा चीज़ समझना है कि ग्रॉस प्रॉफिट तो अपने को निकालना आता है सर, क्लास 11 में किया हुआ था। नेट प्रॉफिट भी निकालना आता है सर, ग्रॉस प्रॉफिट उसके बाद जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम होते हैं उसको माइनस कर देंगे अपने, तो क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट। लेकिन ना यदि अपने को और प्रॉफिट को क्लासीफाई करें, ठीक, ये आपने सीखे नहीं थे ये क्लास 11 में, लेकिन इसको यदि और क्लासीफाई करें तो ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट के बीच में एक प्रॉफिट होता है, दैट इज अ ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलता है सर, ग्रॉस प्रॉफिट में से ना जितने भी आपके ऑपरेटिंग इनकम है, अदर ऑपरेटिंग इनकम, बाकी के ऑपरेटिंग इनकम, सेल्स को छोड़ के जितने भी बाकी के ऑपरेटिंग इनकम है, ओके, जैसे कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, उसको ऐड करके आप यदि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे, सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को, तो आपका आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो भी ढूंढ पाएंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कैसे होगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100%। नेक्स्ट आ जाता है अपना नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट अपने सारे एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं और जितने भी इनकम है सारे उसको ऐड करते हैं, तो ऐसे क्या होता है, मेरा नेट प्रॉफिट आता है। तो एक हिसाब से देखो तो क्लास 11 में अपने ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट के बारे में जानते थे, आज अपने जान गए ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में भी। ठीक है, तो इस हिसाब से अपने 3 रेशियो भी समझ गए। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट बाय सेल्स इंटू 100%। नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा, नेट प्रॉफिट बाय सेल्स
इंटू 100%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या हो गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100%। तीन तो अपना ऐसे ही कवर हो जा रहा है, जिसका अपने को ये फॉर्मेट विल बी वेरी 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 हेल्पफुल इन नोइंग द फॉर्मूलाज एंड फाइंडिंग आउट द आइटम्स। ठीक है, एक और रेशियो है ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो में अपने क्या करते हैं, ऑपरेटिंग रेशियो ना सर, जैसे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो यदि प्रॉफिट के बारे में बताता है तो ऑपरेटिंग रेशियो ये कॉस्ट के बारे में बताता है। ठीक है, तो इसमें जितने भी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से जो कि ट्रेडिंग अकाउंट से आते हैं, ओके, और उसके साथ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड कर देंगे, डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन करेंगे इनटू 100%। तो इसका मतलब क्या है कि जितने भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, दोनों को ऐड करने के बाद अपने देखते हैं जो खर्चे हो रहे हैं वो सेल्स के मुकाबले कितने परसेंट हो रहे हैं। ठीक है सर, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या क्या आता है सर, ऑपरेटिंग एक्सपेंस पे आता है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बच्चे मिस्टेक करते हैं। ठीक है, डेप्रिसिएशन, अदर एक्सपेंसेस जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हुआ, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हुआ, डिस्काउंट्स हुआ, बैड डेट्स हुआ, इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन हुआ, ये सारे एक्सपेंसेस क्या होते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं। तो ऑपरेटिंग रेशियो के लिए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को जोड़ देंगे, डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन करेंगे। इनफैक्ट ये जो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को कर देते हैं, तो न्यूमरेटर में अपने सिर्फ एक्सपेंसेस लेके रखे हुए हैं, तो अपने यहाँ पर देखने का कोशिश कर रहे हैं प्रॉफिट को, सॉरी एक्सपेंसेस को, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को विद रिस्पेक्ट टू सेल्स। तो अपने को दो रेशियो समझ में आया सर, इनफैक्ट चार समझ में आया सर। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट बाई रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100%। सर नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100%। सर ये कैसे क्या होगा, नेट प्रॉफिट कैसे आता है, अपने को क्लास 11 का फॉर्मूला मालूम है सर, ग्रॉस प्रॉफिट में से सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस कर दो और अदर इनकम्स को ऐड बैक कर दो और टैक्स भी यदि होता है तो उसको भी लेस कर दो, आ जाता है नेट प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो एक नया चीज था सर, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट के बीच में एक होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे आता है, ग्रॉस प्रॉफिट के साथ सारे ऑपरेटिंग इनकम को, अदर ऑपरेटिंग इनकम को ऐड बैक करो और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को लेस कर दो, आपका आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100%। नेक्स्ट आ जाता है आपका ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो कैसे होता है सर, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100%। तो ऐसे अपने को चार फॉर्मूला याद हो गए। ठीक है, इनफैक्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो जो होता है ना, उसको अपने ऐसे भी लिख सकते हैं, 100% में से ऑपरेटिंग रेशियो को यदि माइनस कर दें, क्योंकि ये एक्सपेंसेस से रिलेटेड था, तो अपना क्या आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो भी, इन यदि कुछ डाटा इस हिसाब से दिए तो। ओके, यदि ऑपरेटिंग रेशियो निकालना है तो 100% में से ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे मेरा क्या आ जाता है, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो भी आ जाता है। इसका मतलब क्या है, ऑपरेटिंग रेशियो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो को दोनों को मिला के क्या होता है अपना 100% होता है। ठीक है, तो ऐसे अपने को चार फॉर्मूला याद आ गया, काफी इजी था, उतना दिक्कत वाली बात नहीं थी। नेक्स्ट फॉर्मूला जो है वो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इसको अपने रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोलते हैं। ओके, ये फॉर्मूला क्या बताता है, जितना भी आपने इन्वेस्ट करके रखा हुआ है बिजनेस में, जितना भी आपने कैपिटल एम्प्लॉयड करके रखा हुआ है, उस कैपिटल एम्प्लॉयड के मुकाबले आपका जो रिटर्न परसेंटेज है वो कितना है। सपोज मैंने 1 लाख रुपया बिजनेस में लगा के रखा हुआ है और हम कमाता है वहां से 10,000 रुपीज। ठीक है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हुआ 1 लाख, और उससे रिटर्न कितना आ रहा है, रिटर्न मतलब प्रॉफिट में कितना आ रहा है, कमाई कितना हो रहा है, वो हो रहा है 10,000 रुपीज। ठीक है, तो उसको अपने क्या कैसे निकलेगा, इसका मतलब हम 10% कमा रहे हैं, जितना भी पूंजी लगाया हुआ है, जितना भी इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है, जितना भी कैपिटल एम्प्लॉयड करके रखा हुआ है, उससे मेरा कितना पैसा आ रहा है, 10% का कमाई हो रहा है। इसी को बोलते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, या इसको अपने अलग तरीके से बोलते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा सर, रिटर्न कौन सा वाला रिटर्न लेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। तो आपको याद होगा, मैंने एक बार आपको पहले भी बोला था, जब अपने कर रहे थे आपका ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, वहां पर भी अपने को ऐसे कुछ निकालना पड़ रहा था, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, वहां पर भी अपने सीखे थे। अब यहाँ पर 1-2 क्वेश्चन और भी करेंगे। ठीक है, अच्छा, डिविडेंड ऑब्वियसली टैक्स से पहले, इंटरेस्ट से पहले, तो डिविडेंड से भी पहले ही होता है वो, डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। सर कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब बिजनेस में कितना पैसा लगाया हुआ है।
ठीक है, मालिक का लगाया हुआ पैसा और बोरो करके लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स करके जो पैसा लगाया हुआ है उसको बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो यदि आपको मेरा बैलेंस शीट का फॉर्मेट विजुअलाइज हो रहा है तो वहां पर आपका क्या है, शेयर होल्डर्स फंड जो कि मालिक का पैसा प्लस आपको क्या ऐड करना है, ऐड करना है नॉन करेंट लायबिलिटीज, दोनों जब मिल जाते हैं ओनर्स फंड और बोरोड फंड तब होता है आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो न्यूमरेटर आपका आ जाएगा, डिनोमिनेटर आपका आ जाएगा, आपका आंसर ऐसे ही आ जाएगा। यदि आपको टोटल एसेट्स दिया है या टोटल लायबिलिटीज दिया है उससे सिर्फ करंट लायबिलिटीज आप माइनस कीजिएगा, आपका आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, या आपका शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करेंट लायबिलिटीज। तो ऐसे अपने टोटल में 5 फॉर्मूला सीख लिए। एक था ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट बाय सेल्स इनटू 100%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाय सेल्स इनटू 100%, नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट बाय सेल्स इनटू 100%। और तीनों ही प्रॉफिट कैसे ढूंढना अपने को मालूम है सर, ऑपरेटिंग रेशियो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100%। सर ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो को दोनों को मिला देंगे तो 100% हो जाता है। ठीक है, और एक और फॉर्मूला किया अपने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे निकलता है सर, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिवाइडेड बाय आपका कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, इनटू 100%। ये 5 फॉर्मूला किए अपने, पांचों फॉर्मूला का कंसेप्चुअलिटी के बारे में अपने समझे और इसका फॉर्मूला भी ऑलमोस्ट अपने को लाना हो गया। ठीक है, 2 फॉर्मूला यहाँ पर मैंने और एडिशनल लिखा हुआ है, ये सिर्फ आईएससी बच्चों के लिए, ये सीबीएसई के लिए नहीं है। तो आईएससी के बच्चों के सिलेबस में 2 फॉर्मूला और है, क्या है, अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर मतलब एक शेयर के ऊपर कमाई कितना हो रहा है, तो जितना भी प्रॉफिट है, जितना भी कमाई होके रखा हुआ है जो कि शेयर होल्डर्स को मिलना चाहिए, इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलना चाहिए, कि अल्टीमेटली सारे पैसे किसके होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स के होते हैं। तो जो भी आपका कमाया हुआ पैसा है डिवाइडेड बाय आपका नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कर दीजिएगा, आपका आ जाएगा अर्निंग पर शेयर, मतलब एक शेयर के ऊपर इतना कमाई। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्राइस अर्निंग रेशियो, ये भी सिर्फ आईएससी के लिए। प्राइस अर्निंग रेशियो मतलब इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, मार्केट वैल्यू मतलब एक शेयर का जो शेयर मार्केट में, एक्सचेंज मार्केट में, स्टॉक मार्केट में जो उसका प्राइस है, मार्केट वैल्यू ऑफ एन इक्विटी शेयर, उसको डिवाइड कर देंगे अपने अर्निंग पर शेयर से, मतलब जो अपना कैलकुलेट होता है प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। तो इससे क्या हो जाता है मेरा प्रॉफिट अर्निंग रेशियो, मतलब एक शेयर के ऊपर अपना प्रॉफिट अर्निंग, प्रॉफिट कमाने का जो क्षमता है, ओके, वो कितना है शेयर के हिसाब से। ये दोनों ही रेशियो स्पेशली शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। हम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये सिर्फ और सिर्फ आईएससी बच्चों के लिए। ये भी फॉर्मूला याद हो जा रहा है, अर्निंग पर शेयर मतलब जो भी पैसा इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए बचा हुआ है, ठीक है, दैट इज प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। सब कुछ माइनस करने के बाद, टैक्स वगैरह सब माइनस करने के बाद, प्रेफरेंस डिविडेंड को भी माइनस करने के बाद जो इक्विटी शेयर होल्डर के लिए पैसा बचता है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, जितने भी इक्विटी शेयर्स है आपके, आ जाता है अर्निंग पर शेयर। नेक्स्ट है प्राइस अर्निंग रेशियो, वो कैसे आता है सर, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर, आपका आ जाता है प्राइस अर्निंग रेशियो। इसको प्रॉफिट अर्निंग रेशियो भी अपने बोलते हैं। ठीक है, ये 2 रेशियो को लेके अपना क्लास 12 के सीबीएसई बच्चों को माथा नहीं लगाना है। ठीक है, यहाँ पर अपने को समझ में आया सारे ये 5 रेशियोज, आईएससी के लिए 7 रेशियोज, और इसका फॉर्मूला भी अपने को सारे लर्नअप हो गया, याद हो गया, और अपने अभी अब बढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल्स के साथ। तो चलिए देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 में क्या लिखा हुआ है पहले वो पढ़ते हैं। कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इन द फॉलोइंग केसेस। ठीक है, तो ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री, परचेजेस, आउटवर्ड्स, ये समवॉट लाइक एक ट्रेडिंग अकाउंट का फीलिंग्स आ रहा है आपको। आप चाहे तो इसका ट्रेडिंग अकाउंट भी बना सकते हैं और ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हैं, या आप एक स्टेटमेंट के फॉर्मेट में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर गौर कीजिएगा, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और रिटर्न इनवर्ट दिया हुआ है। तो आप कैश रेवेन्यू प्लस क्रेडिट रेवेन्यू करके टोटल रेवेन्यू माइनस उसमें से आप इनवर्ट को माइनस कर दीजिएगा, रिटर्न इनवर्ट को। ठीक है, तो आपके पास दोनों चॉइस है, या तो आप अकाउंट बना लीजिए या तो आप स्टेटमेंट के फॉर्मेट में कर लीजिएगा। ये देखते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन में क्या है, सबसे पहला काम अपने को जो करना है वो है लिखना है फॉर्मूला, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100%। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या हो गया, कैश प्लस क्रेडिट से रिटर्न को माइनस कर दो, आ गया आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो जाता है सर, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का आप माइनस कर दीजिए। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मैंने निकाल लिया 9,50,000, और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है वो क्या होता है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस प्लस
डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो ठीक है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस जो परचेज से रिटर्न्स था प्लस वेजेस, और भी यदि कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते तो जुड़ जाते, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए इसको पुट करने के बाद आपका आया ग्रॉस प्रॉफिट 1,90,000 और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हो गया 1,90,000 डिवाइडेड बाई 9,50,000, दैट इज इक्वल टू 20%। तो काफी इजी सा क्वेश्चन था, कुछ टफ नहीं था। यहाँ पर सिर्फ आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ढूंढना था। यदि आपका ट्रेडिंग पीएल अकाउंट क्लियर है तो उसमें आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, तो नेक्स्ट अपने देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को अपने देखते हैं, दैट इज इसी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर बी पार्ट को। ठीक है, तो इसमें बी पार्ट में क्या बोल रहा है, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया, नेट प्रॉफिट दिया, और ऑफिस एक्सपेंसेस दिया, सेलिंग एक्सपेंसेस दिया, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है। तो बेसिकली क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट से आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं, उसके बाद आता है आपको नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पर आपको दे दिया नेट प्रॉफिट और आपको पहुंचना है ग्रॉस प्रॉफिट में। तो नेट प्रॉफिट से आप ऐड बैक कर दीजिए, तो ऐड कीजिएगा आप ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, तो आप पहुंच जाइएगा ग्रॉस प्रॉफिट में। ठीक है, तो वैसे ही करना है अपने को यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए नेट प्रॉफिट दिया हुआ है आपका, नेट प्रॉफिट से ऑफिस एक्सपेंसेस और सेलिंग एक्सपेंसेस को जोड़ दीजिएगा। तो ऑफिस एक्सपेंसेस कितना है इस क्वेश्चन में, तो सबसे पहला चीज ऑफिस एक्सपेंसेस से 20,000 है इधर ऑफिस एक्सपेंसेस, और सेलिंग एक्सपेंसेस है 36,000। ठीक है, तो इधर आ गया आपका 40,000 प्लस 20 60,000, 60,000 प्लस 36 6,000 रुपीज 96,000। ठीक है, देयरफॉर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हो गया आपका, देयरफॉर जीपी रेशियो आ गया ग्रॉस प्रॉफिट बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, रुपीज 96,000 डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपका दिया हुआ है इस क्वेश्चन में कितना है, 6 लाख रुपीज, 6 लाख। ठीक है, तो ऐसे करके आपका इजी सा क्वेश्चन बन जाता है। तो यहाँ पर देखिए 96,000 डिवाइडेड बाई 6 लाख आ गया आपका 16%। ठीक है, 16%। ठीक है, काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन था ये भी। तो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में सी। सर क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है 2,40,000, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन एक कंडीशन दिया हुआ है, दैट इज कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आर 20% ऑफ द टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, तो ठीक है, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को अपने यहाँ पर क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे, और कुछ परचेसेस दिया हुआ है और एक्सेस ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री ओवर क्लोजिंग इन्वेंट्री, मतलब ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री भी यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो इस केस में अपने क्या कर लेंगे, लेट द टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी एक्स। टोटल रेवेन्यू से यदि आप कैश रेवेन्यू को माइनस कर दीजिएगा आपका आ जाएगा क्रेडिट रेवेन्यू जो कि दिया हुआ है। तो कैश रेवेन्यू को मैंने माना, टोटल रेवेन्यू को मैंने माना एक्स, कैश रेवेन्यू हो गया 20% ऑफ एक्स, वो हो गया 2,40,000। तो एक्स आ गया आपका 2,40,000 डिवाइडेड बाई 80%, दैट इज 0.8। ठीक है, और सोल्यूशन आ गया दैट इज एक्स आ गया, और एक्स इज नथिंग बट टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, वो आ गया आपका 3 लाख। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यहाँ पर क्या होगा, ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, जो कि दिया हुआ है एक्सेस ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री ओवर क्लोजिंग इन्वेंट्री 14,000 दिया हुआ है। ठीक है, प्लस परचेजेस, और तो कुछ यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो है एक्सेस ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री दैट इज 14,000 ये आपको दिया हुआ था। ठीक है, तो इधर आ गया आपका 2,34,000, तो जीपी रेशियो आ गया आपका आराम से that is 22%, that is sales minus cost divided by sales। ठीक है, तो इधर आ गया आपका सी का भी आंसर आ गया। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 25 में। सो क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 25 में देखते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 25 में बाप रे बाप, यहाँ पर तो 5 क्वेश्चन दे दिया है, ओ माय गॉड। कैलकुलेट, पहला जीपी रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। ठीक है, तो सबसे पहले धीरे धीरे जाते हैं। सबसे पहला काम करते हैं जो है वो है क्वेश्चन नंबर 1 का जो रिक्वायरमेंट है वो लिखते हैं। ठीक है, तो 1 का जो रिक्वायरमेंट है वो है आपका जीपी रेशियो ढूंढने का। तो चलिए लिखते हैं सबसे पहला काम फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या है,
वी नो जीपी रेशियो इज इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, फॉर्मूला हमेशा लिखना चाहिए, इससे स्टेप मार्किंग मिलता है अपने को। तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो जाता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यहाँ पर दिया हुआ है मेरे को, कितना दिया हुआ है, 30 लाख दिया हुआ है, ठीक है। एंड कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं दिया हुआ है, लेकिन कुछ डाटास दिए हुए, उस डाटास को यूज करके अपने कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस निकाल सकते हैं। तो क्या दिया हुआ है, ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री कर सकते हैं, प्लस परचेजेस और प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ऐसे करके आपका आ गया ग्रॉस प्रॉफिट 8,40,000 और आ गया जीपी रेशियो 8,40,000 डिवाइडेड बाय 30 लाख, आ गया वो 28%, ठीक है। यहाँ पर एक और चीज था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालने के लिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, सो वी नो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उसके साथ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को जोड़ देंगे, डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100%। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपनी थोड़ी देर पहले निकाले, इसको सॉल्व करके यहाँ पर आया 21,60,000 प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है ना, क्वेश्चन में बोला 5% ऑफ सेल्स, तो ले लिया मैंने 5% ऑफ सेल्स, दैट वाज 30 लाख डिवाइडेड बाय 30 लाख, ठीक है। तो ऐसे करके मेरा आ गया 23,10,000 न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में आ गया मेरा 30 लाख, ठीक है। तो ऐसे करके मेरा क्या हो जा रहा है, ऑपरेटिंग रेशियो जो है वो आ गया 77%, ठीक है। और तीसरा जो रिक्वायरमेंट है वो जो ढूंढने के लिए जो मेरे को बोला है, दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100%। सर ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो को ना मैं दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो ये बेसिक सा फॉर्मूला जो अपने को मालूम है जिसको यूज करना चाहिए, एक और है यदि आपने ऑपरेटिंग रेशियो आपको दिया हो 100% से यदि आप ऑपरेटिंग रेशियो को माइनस कर दीजिएगा, दैट इज 77%, तो आपका आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो भी। इसका मतलब आपका आंसर यहाँ आपको मालूम है, दैट इज आने वाला है 23%। तो लेट अस सी, ओके, उस फॉर्मूला को भी यूज किया जा सकता है, लेकिन अपने एक ट्रेडिशनल फॉर्मूला जो है उसी को यूज करना है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इक्वल्स टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट के साथ बाकी के ऑपरेटिंग इनकम को जोड़िए और बाकी के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, आ गया ग्रॉस प्रॉफिट वाज 8,40,000। ऑपरेटिंग इनकम यहाँ पर कुछ भी नहीं था, अपने जीरो ले लिए, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो था 1,50,000, ठीक है, जो कि आया हुआ था 5% ऑफ 30 लाख। इधर आ गया मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट 6,90,000 और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो हो जा रहा है मेरा 6,90,000 डिवाइडेड बाय 30 लाख, दैट इज कमिंग टू 23%, ठीक है। तो उधर आप चाहते तो 100% माइनस 77% वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते थे इधर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट था, अपने को ढूंढना था इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के लिए क्या है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपने को सर मालूम है, और एवरेज इन्वेंट्री क्या होता है सर, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। तो इसका आ गया 21,60,000 डिवाइडेड बाय, इसका एवरेज कीजिएगा 3,60,000 प्लस 4,40,000 8 लाख डिवाइडेड बाय 2 4 लाख। तो इधर आ गया आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, दैट वाज 5.4 टाइम्स। काफी बेसिक सा, काफी इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन और बोल रहे हैं आपको वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो भी ढूंढने के लिए 5th पार्ट में। तो इसका फॉर्मूला क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। सर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपने पास है, वर्किंग कैपिटल कैसे होता है, करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटीज। सर करेंट एसेट्स भी दिया हुआ है, करेंट लायबिलिटीज भी दिया हुआ है। तो इसके बाद आ गया मेरा वर्किंग कैपिटल, और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो एक बेसिक सा आ जाता है 30 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख व्हिच इज कमिंग टू 6 टाइम्स। तो ये देखिए एक नॉर्मल जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के साथ जो बाकी के जो क्वेश्चंस दे रहे हैं यहाँ पर काफी इजी से दे रहे हैं, जिसमें आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला पुट करके आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट अपने देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 26 इज अबाउट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो ढूंढो और नेट प्रॉफिट रेशियो ढूंढो। ओके, इसको भी देखते हैं, जिसमें डाटा दिया हुआ है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रिटर्न, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस वगैरह वगैरह कुछ दिए हुए हैं। तो चलिए सबसे पहला काम अपने को जो करना चाहिए वो है फॉर्मूला लिखना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या है यहाँ पर सर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इक्वल्स टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100%, ठीक है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट के साथ आप सर अदर ऑपरेटिंग इनकम को जोड़ो माइनस अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस करो, आपका आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट।
सर ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न जो है उसको माइनस कर देते हैं हमेशा, और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को माइनस कर देंगे, तो मेरा आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है सर, अदर इनकम कितना था, सर इस क्वेश्चन में मेरे पास अदर इनकम कुछ भी नहीं है, क्योंकि अदर इनकम दो चीज होते हैं, एक कमीशन रिसिप्ट, एक डिस्काउंट रिसिप्ट, तो क्वेश्चन में मेरे पास कुछ भी नहीं था ऐसे। ठीक है, तो इसको मैंने ले लिया 0। और अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या क्या होते हैं, ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, यदि कोई शॉर्ट टर्म लोन के ऊपर इंटरेस्ट है तो उसको भी लेते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में ना आपके पास क्या क्या दे के रखे हुए थे, ऑफिस एक्सपेंसेस, ठीक है सर ले लेंगे, सेलिंग एक्सपेंसेस सर ले लेंगे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स सर नहीं लेंगे क्योंकि ये लॉन्ग टर्म होते हैं, डिबेंचर्स होता है लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म होता है तो लेते हैं। लॉस बाय एक्सीडेंट सर ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होता है। ठीक है, तो इसको भी नहीं लेंगे। तो अपने को यहाँ पर क्या क्या लेना है, सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस रिटर्न इनवर्ड्स माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इधर आ गया ग्रॉस प्रॉफिट, प्लस अदर इनकम जो है वो है 0, और अदर एक्सपेंसेस जो है ऑफिस एक्सपेंसेस प्लस सेलिंग एक्सपेंसेस। इसको सॉल्व करने के बाद मेरा आता है 2,42,000। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो मेरा कितना हो जाता है, फिर 2,42,000 डिवाइडेड बाय 8 लाख विच कम्स टू 30.25%। ठीक है, इसी क्वेश्चन में अपने को नेट प्रॉफिट रेशियो भी ढूंढना है। जब अपने को नेट प्रॉफिट रेशियो ढूंढना है तो अपने को सबसे पहला चीज क्या करना चाहिए, फॉर्मूला लिखना चाहिए, दैट इज नेट प्रॉफिट बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100%। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट रेशियो कितना हो जा रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस ऑल अदर इनकम माइनस ऑल अदर एक्सपेंसेस। तो ऐसे करके मेरा कितना आ जा रहा है 2,16,000, क्योंकि यहाँ पर जो मेरा इंटरेस्ट रिसीव्ड है उसको भी ऐड करेंगे, और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर और लॉस बाय एक्सीडेंट है उसको भी अपने को क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, तो इसको करने के बाद क्योंकि सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट इनकम यहाँ पर जुड़ जाते हैं और सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो नेट प्रॉफिट रेशियो कितना आ गया 27%। तो ऐसे अपना कंप्लीट हो जा रहा है क्वेश्चन नंबर 26 भी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 का रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसको अपने बोलते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है, कुछ डाटास दिए हुए हैं, और अपने को फॉर्मूला मालूम है सर, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्वेश्चन में क्या बोल के रखा हुआ है, अर्निंग या नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बोला, तो बिफोर टैक्स बोला है ना, अपने को बिफोर इंटरेस्ट भी चाहिए, इसका मतलब इंटरेस्ट को भी अपने ऐड बैक कर देंगे, टैक्स तो ऑलरेडी जुड़ा हुआ है सर, इंटरेस्ट को भी जोड़ देंगे। ठीक है, बिफोर टैक्स है, अपने इसको कर देंगे बिफोर इंटरेस्ट भी। कैसे करेंगे सर, इंटरेस्ट का अमाउंट जो इसको ऐड बैक कर देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला चीज फॉर्मूला लिखेंगे, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैसे आएगा अपना, सर यहाँ पर दिया हुआ है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, सॉरी बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट, थैंक गॉड बिफोर टैक्स दे दिया, नहीं तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है। ये रिमेंबर एक फॉर्मेट अपने बनाए थे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के लिए, वैसा बनाना पड़ सकता था। तो यहाँ पर क्या है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, वेरी गुड, थैंक यू क्वेश्चन। उसके साथ इस क्वेश्चन को थैंक यू बोलते हैं, अपने यहाँ पर क्या कर देना चाहिए, जो भी इंटरेस्ट है उसको ऐड बैक कर देना चाहिए। तो यहाँ पर इंटरेस्ट के रूप में मेरे को सिर्फ और सिर्फ दिख रहा है 10% लॉन्ग टर्म बोरोइंग से। तो नेट प्रॉफिट मेरा कितना है, यहाँ पर नेट प्रॉफिट है 2,50,000 रुपीज, 2,50,000। इसके साथ जो इंटरेस्ट है मेरा वो सिर्फ और सिर्फ एक ही लोन दिख रहा है मेरे को, दैट इज 5 लाख का, जिसका 10% इंटरेस्ट रेट है। तो 10% ऑफ 5 लाख जो कि आ जाता है मेरा 50,000। तो 2,50,000 प्लस 50,000 मेरा हो जा रहा है रुपीज 3 लाख। ठीक है, तो मेरा आ गया, न्यूमरेटर मेरा आ गया। ओके, अब अपने को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर ढूंढना है और आ जाएगा। सर कैपिटल इम्प्लॉयड, कैपिटल इम्प्लॉयड से दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक होता है एसेट अप्रोच। एसेट अप्रोच से क्या करना है, टोटल एसेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटीज। टोटल एसेट मतलब टोटल लाइबिलिटीज भी बोल सकते हैं अपने उसको। ठीक है, एंड दूसरा अप्रोच है आपका लाइबिलिटीज अप्रोच। लाइबिलिटीज अप्रोच से क्या करेंगे, शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करेंट लाइबिलिटीज। अपने दोनों ही यहाँ पर दोनों हिसाब से डाटास दिए हुए हैं, आपको जो इच्छा है उसी हिसाब से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक बार के लिए लाइबिलिटीज अप्रोच यूज कर दे रहा है, आपको वेरीफाई करना है तो आप बाद में एसेट अप्रोच भी देख सकते हैं। ठीक है, तो लाइबिलिटीज अप्रोच में क्या हो जाता है, शेयर होल्डर्स फंड, दैट मीन्स शेयर कैपिटल, ठीक है,
और शेयर कैपिटल के साथ आपका जुड़ जाएगा प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो ये दोनों जुड़ने से मेरा क्या हो जाता है, शेयर होल्डर्स फंड बन जाते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ अपने को क्या करना है, जो भी नॉन करेंट लाइबिलिटीज लेके रखा हुआ है मैंने, ओके, नॉन करेंट लाइबिलिटीज जो कि है मेरा 10% लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ठीक है, दैट इज 5 लाख। तो यहाँ पर अपने को जो लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ठीक है, तो ये हो जाते हैं मेरे नॉन करेंट लाइबिलिटीज। ठीक है, तो इसको मैंने ऐड बैक कर दिया। शेयर कैपिटल कितना है सर मेरा, शेयर कैपिटल है रुपीज 7,20,000। ठीक है, और रिजर्व एंड सरप्लस कितना है सर, 6,50,000। सो ये जो लॉन्ग टर्म बोर्डिंग था वो कितना का था सर, 5 लाख का। ठीक है सर, तो यहाँ पर अपने 5 लाख ऐड बैक कर दिया। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस भी है सर 80,000 का। ये सबको यदि हम ऐड करें तो मेरा कितना आ जाता है, 7,20,000 प्लस 6,50,000 प्लस 5 लाख प्लस 80,000 आ रहा है मेरा 19,50,000 रुपीज, 19,50,000। गॉट इट। अब अपने को तो कुछ भी नहीं करना है सर, डायरेक्टली पुट कर देना है यहाँ पर। तो पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू रुपीज 3 लाख डिवाइडेड बाय रुपीज 19,50,000 इंटू 100%। ठीक है, यहाँ पर सो यहाँ पर क्या करेंगे, 3 लाख डिवाइडेड बाय 19,50,000 इंटू 100% करेंगे तो कितना आ जाता है मेरा 15.38%। 15.38%। ठीक है, सिंस यहाँ पर जो आपका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो ढूंढना पड़ता है उसके लिए जो आपको फिगर देके रखा होता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स देके रखा होता तो ज़्यादा दिक्कत नहीं था। आफ्टर टैक्स देता तो थोड़ा सा दिक्कत होता। बिफोर टैक्स दिया हुआ है तो उसके साथ सिर्फ इंटरेस्ट को ऐड बैक किया और मेरा सोल्यूशन बन गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। तो कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसको मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड बोलो या इन्वेस्टमेंट बोलो, एक ही चीज है। जिसका फॉर्मूला क्या होता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100%। ठीक है, तो कुछ इन्फॉर्मेशन दिए हुए, इक्विटी से कैपिटल, प्रेफरेंस से कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, तो इससे अपने को शेयर होल्डर्स फंड आ जाएगा। ठीक है, एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस, उसके बाद 15% लॉन्ग टर्म लोन्स भी दिया हुआ है। तो इससे क्या आ जाएगा मेरा, इसको यदि हम ऐड करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड, क्योंकि शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करेंट लाइबिलिटीज, जिसमें एक ही आइटम दिया हुआ है 15% लॉन्ग टर्म लोन्स का। ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। और करेंट लाइबिलिटीज दिया हुआ है सिर्फ और सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया, और अपने को कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अपने को चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड में नॉन करेंट लाइबिलिटीज। ठीक, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ओ माय गॉड, नेट प्रॉफिट कौन सा वाला दे दिया, आफ्टर इंटरेस्ट और आफ्टर टैक्स भी दे दिया। ठीक है, जिस कितना दिया, 1,80,000 को रेक्टिफाई कर लीजिएगा, 1,80,000। टैक्स रेट कितना है, 40%। ठीक है, इसको करते हैं, इसको कैसे करेंगे अपने, इसको करने के लिए अपने पास क्या है, सबसे पहला चीज फॉर्मूला लिखना। ठीक है, तो फॉर्मूला के कैसे लिखेंगे, फॉर्मूला में क्या लिखेंगे, ROI इक्वल्स टू अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को आपको मालूम है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में सेम ऐसे टाइप का क्वेश्चन अपने किए थे, इक्वल्स टू x। तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स यदि x है तो लेस इंटरेस्ट, जिसमें एक ही आइटम है 15% ऑफ 80,000 दैट इज 12,000। अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट लेकिन टैक्स से पहले, मतलब x माइनस 12,000, आफ्टर इंटरेस्ट आ गया x माइनस 12,000, और टैक्स रेट कितना दिया हुआ है 40%। तो 40% ऑफ इस अमाउंट के ऊपर, तो ये अमाउंट कितना है 40% ऑफ x माइनस 12,000, तो 40% ऑफ x आपका हो जाता है 0.4x, और 40% ऑफ 12,000 हो जाता है आपका 4,800। ठीक है, तो इसका मतलब अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना आ गया, इसको माइनस किया 0.6x, माइनस 12,000 प्लस 4,800 गिव्स यू माइनस 7,200, जो कि इक्वल टू 1,80,000 दिया हुआ है, आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया हुआ है। तो बन गया एक इक्वेशन, 0.6x इक्वल्स टू 1,80,000 प्लस 7,200, x इक्वल्स टू 3,12,000 विच इज नथिंग बट अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स।
ठीक है। तो अब निकालना है कैपिटल इम्प्लॉयड। कैपिटल इम्प्लॉयड के लिए क्या सर, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस नॉन करेंट लाइबिलिटीज। तो ये हो गया इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। अच्छा, ये नोमेनक्लेचर होता है शेयर कैपिटल का, इस रेट में डिविडेंड दिया जाता है। इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस 15% लॉन्ग टर्म लोन्स इक्वल्स टू आपका इसका फिगर पुट कर दिया। तो मेरा पास क्या आ गया, कैपिटल इम्प्लॉयड आ गया 6,80,000। ठीक है, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 3,12,000 डिवाइडेड बाय 6,80,000 इंटू 100% जो कि आ गया 45.88%। तो इस तरीके से अपने सारे सम्स कर लिए। दो और फॉर्मूला था, अर्निंग पर शेयर और प्रॉफिट अर्निंग रेशियो, जो कि आईएससी के बच्चों के लिए, जिससे टफ क्वेश्चंस नहीं पता है, ज़्यादातर पूछता नहीं है, तो पूछ भी है तो डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करने वाला क्वेश्चन रहता है। तो इस तरीके से 28 क्वेश्चंस करके अपने ऑलमोस्ट सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कवर अप कर चुके हैं। ठीक है, यदि फिर भी आपको कोई क्वेश्चन में डाउट होता है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम आपको सॉल्यूशंस भेज देगा और आपका क्वेरीज को भी एंटरटेन करेगा। सेकेंडली, यदि आपको ये रेशियो एनालिसिस अच्छा लगा है, आप मेरे पेज को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, सो दैट कि मेरे जितने भी वीडियोस होते हैं आपको पहले नोटिफिकेशन में मिल जाए। ठीक है, तो आने वाले दिन में और भी हम वीडियोस आपको देने वाला है, और मेरा जो टीचिंग पैटर्न है थोड़ा डिटेल वे में है। ओके, तो इसलिए आपको भी थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा और डिटेल में समझना पड़ेगा, सो दैट कि आपको मार्क्स भी बोर्ड्स में अच्छे से अच्छे आए। ठीक है, फिर भी अपने ऑलमोस्ट आप पकड़ लीजिए 5 क्लासेस में अप्रॉक्सीमेटली अपने रेशियो एनालिसिस खत्म किए। अप्रॉक्सीमेटली हाफ एन आवर का वीडियोस था सारा, तो इसमें आप पकड़ लीजिए 2.5 आवर्स में अपना सारा रेशियो एनालिसिस, जिसको अपने फॉर्मूलाज को मगअप करके और अपने अप्रॉक्सीमेटली 28 जो कि एकदम आ सकने वाला क्वेश्चन और जिसके हेल्प से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, वैसा आपने कवर अप किए। तो इसके लिए तो ज़रूर एक सब्सक्राइब बटन बनता है और बेल बटन में भी आपका एक क्लिक तो बनता है। थैंक यू ऑल, ओके, एंड होपिंग टू सी यू विथ द नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।